अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज थोड़ी सी आपको हमारी क्वालिटी अलग सी लग रही होगी, डार्क माहौल नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक मिस्टर सिंह का मुकाबला हो रहा था और शायद टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से टाइटल फाइट भी नहीं हो सकी और लाइट्स बंद कर दी गई हैं। तो अभी एक मेरे साथ यहाँ पे तनसाज मौजूद है जो कि बताया जा रहा है कि भाई इन्होंने बड़े खर्चे किए थे, अपनी मोटरसाइकिल तक बेच दी थी ताकि ये इस मुकाबले के लिए तैयारी कर सकें। तो मैं सबसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं मिस्टर सिंध खेलने आया था और सिंध विन भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ दिया नहीं। तो आप विन कैसे हो गए थे? कोई क्लास फाइट हुई थी आपकी? क्लास फाइट के लिए कोई लड़का ही इनके पास नहीं था जो मेरे साथ वो कंपटीशन करे। मतलब आप अपनी क्लास में अकेले थे? जी, अकेले ही था मैं। अच्छा, मतलब ये बड़ी बात है भाई, ये अपनी क्लास में अकेले थे तो यकीनन इनकी आप कंडीशन भी देख रहे होंगे, बहुत अच्छी है और विनिंग कंडीशन में थे। तो अब आप क्या समझते हैं? अब आपको टाइटल भी नहीं मिला, अब मुकाबला भी ख़त्म हो गया, इतना बुरे हालात भी हुए यहाँ पे, तो आप क्या समझ रहे हैं? मैं यही समझता हूँ कि इनकी फेडरेशन सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक तो बहुत लेट करवा दिया, लाइट नहीं है और गलत फैसले भी किए। तो अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को? अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं कि ज़ाहिर एक तैयारी करके आए थे, आप प्रिपरेशन थी, बड़ी मेहनत थी, वो सब ज़ाया हो गई, तो अब आप अपने आप को कहाँ देखते हो और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन कदर नहीं है। जैसे स्पॉन्सरशिप नहीं है, बॉडी बिल्डर अच्छे हैं यहाँ, लेकिन वही उनको जो है ना पीछे किया जाता है। अच्छा, ये जो मुझे बताया गया था आपके साथी ने कि आपने मोटरसाइकिल बेची थी इस तैयारी के लिए, तो आपने क्यों बेची मोटरसाइकिल? डाइट करनी थी, कंपटीशन के आखिरी दिन थे तो इसलिए बेचनी पड़ी। तो क्या खाली 70 बाइक बेचने से आपकी डाइट हो जाती पूरी? जी, हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, भाई तो ने स्पॉन्सरशिप की थी। अब आ जाएं आप भी भाई, एक इनके स्पॉन्सर हैं, तो ज़रा इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितना इनको स्पॉन्सर किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने इनको स्पॉन्सर किया है, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है कि ज़ाहिर एक मुकाबला हो ही नहीं सका, इनकी टाइटल फाइट भी नहीं हो सकी? हमें तो पहले बोला था सुबह 10 बजे आओ, 8 बजे ख़त्म हो जाएगा, अभी ख़त्म हो रहा है। इसके क्लास में 5 लड़के थे, 5वां ये था, 4 और थे। क्लास से पहले जज चले गए, कोई सब चले गए, लाइट ऑफ थी, लाइट तो थी ही नहीं, लाइट तो थी ही नहीं, ये पहनो लाइट नहीं थी, ठीक है। इसलिए ये अभी जवान है, 28 साल। अच्छा, मतलब बेल्ट आपको दे दी गई है? पड़ेगा ये अभी ले यार, ये कमाल हो गया, मतलब बगैर उसके जजिंग के आपको फाइट। मेरा वेट भी और साइज़ के हिसाब से कोई टक्कर का ही नहीं। सही है, ज़बरदस्त। तो इस पर क्या लिखा हुआ है? अली भट्ट सिंध चैम्पियनशिप, मतलब अली भट्ट कौन सी चैम्पियनशिप थी? क्लासिक फिजिक की क्लास थी जो बाद में होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बदमज़गी हुई है उसकी वजह से वो क्लास नहीं हो सकी। अच्छा। और बदमज़गी एथलीट्स की वजह से हुई है, जिसकी वजह से जजेस अपना फ़ैसला नहीं दे सके सही से। एथलीट्स ने ही बदमज़गी की है। जब एथलीट्स अपने फ़ैसले खुद जजेस के ऊपर थोपना चाहेंगे और कोई सीनियर बीच में उनको अगर जजेस को बोल रहा है कि आप गलत फ़ैसला कर रहे हैं, उनको इंटीमेट कर रहे हैं, और वो फिर आके ये बोलें कि नहीं वो जजेस सही थे, उस बंदे ने इंटीमेशन गलत किया, तो ये चीज़ गलत होती है। इस तरीके से ये साबित होता है कि एथलीट वो खुद को जजेस से ऊपर साबित कर रहा है। तो फिर अगर वो एथलीट ये समझता है कि वो जजेस इस काबिल नहीं है, तो उसको इस प्रोग्राम में भी नहीं होना चाहिए था, ना ही उसको स्टेज पे होना चाहिए था, ना ही उसको शिकायत करनी चाहिए। तो इनके साथ जो मामला हुआ वो कुछ ऐसे एथलीट्स की वजह से हुआ है जो अपने आप को जजेस से ऊपर समझ रहे हैं और अपने आप को अकलेकुल समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही समझते हैं। तो इसकी वजह से एक ऐसे एथलीट के साथ जो डिजर्विंग है उसके साथ ज़्यादती हो रही है। तो ऐसे एथलीट्स के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और ऐसे एथलीट्स को ना फेडरेशंस में जगह मिलनी चाहिए, ना उनका कोई ओहदा होना चाहिए, और ख़ास तौर पे ओहदेदारान जो है ना उनको एज एन एथलीट कम्पीट करने की इजाज़त होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताएं, ज़रा करीब आ जाएं ताकि हम दोनों फ्रेम में आ सकें। मुझे ये बताएं कि और भी यहाँ पे लड़कों के साथ मसाइल हुए थे कि उनके मतलब वो दिखने में बड़े अच्छे थे, लेकिन जजेस ने उनको हराते हुए दूसरे को फर्स्ट पोजीशन दे दी। काफ़ी लोगों ने कंप्लेन भी की इस हवाले से, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये चीज़ हर प्रोग्राम में होती है, हर फेडरेशन में होती है, लेकिन उस चीज़ को दबाया जाता है। इस फेडरेशन में ये चीज़ उभर के ज़्यादा इस वजह से आ रही है क्योंकि जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, जिन्होंने खर्चा किया, वो ये चाह रहे हैं, वो ये शो करना चाह रहे हैं कि भाई हमने खर्चा किया, हम ही जीत के लेके जाएंगे सारी चीज़ें। आखिर में लड़के ट्रॉफियाँ उठा के ले गए, छीन के ले गए, जज का फैसला पसंद नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने लगाया, हम ही लेके जा रहे हैं, बाकी तो पागल हैं आने वाले। तो इसका मतलब है आप जो आपके साथ जो एथलीट दूसरा आ रहा है जो डिज़र्व कर रहा है, उसको आप किसी उसमें समझते ही नहीं हो। अच्छा, यहाँ एक और साथी भी ये कुछ कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ज़रा आगे आए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक लड़का था, चलो खैर भी जैसे भी फैसला हो, आप खुद देख सकते हैं कि 3 क्लास पे टाइटल फाइट पे हमारे लड़के का हक मारा गया, टाइटल मारा गया, हम चुप हो गए। पर ये क्या आप दिखाना चाहते हैं लोगों को दिल टूट जाएगा, बॉडी बिल्डिंग में टूट जाएंगे, यानी हम लोग अंधे बने हुए, हमारे खिलाफ उठाते नहीं अच्छा, हैं। ये एक हमारे साथ जज भी मौजूद है यहाँ पे। आपने अस्सलाम वालेकुम।
आपने यहाँ पे जजिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, तो आपने कैसा फील किया? देखिए यहाँ पे बहुत से लड़के डिसअपॉइंट हुए हैं, मिस्टर सिंह के टाइटल भी उनको अभी दिया गया, तो आप क्या समझ रहे हैं कितने प्रॉब्लम्स आई? देखिए जी, इसमें आप खुद भी उसमें मौजूद थे, आप देख रहे थे। असल में जितना भी प्रोग्राम चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था। मेन फिजिक की क्लासें हुई, मास्टर क्लास हुई, जूनियर हुई। कुछ ऐसे अनासिर हैं, कुछ ऐसे हमारे बॉडी बिल्डिंग में अनासिर हैं जो घर से लड़कों को बोल कर आते हैं कि हम विनर हैं। वो आके हमेशा हर प्रोग्राम में, सिर्फ हमारे इस बॉडी बिल्डिंग नहीं और फेडरेशनों के मुकाबलों में जाके वो लोग ये बोलते हैं कि बस हमारा लड़का विनर है, स्टेज के पास आ जाते हैं, बदमाशी करते हैं। अब इसका हल यही है कि हम उनके खिलाफ जाके FIR कटवाएं, पुलिस में जाएं कि भाई ये लोग ये काम करते हैं। अच्छा खासा प्रोग्राम चलते चलते सारी ट्रॉफियाँ आपके सामने उठा के ले गए ये लोग, बेल्टें भी उठा के ले गए। तो अब आप क्या समझते थे कि जो लड़के अच्छे जो विनर थे, जो क्लास विन कर चुके थे, हमने उनको खड़ा किया अभी स्टेज पे, उनको चेक किया। जितने भी विनर हैं 2 दिन के बाद हम उनको टाइटल भी देंगे और उनको बेल्टें भी देंगे। ज़बरदस्त। देखिए एक अच्छी रीत उन्होंने रखी है कि एटलीस्ट जो विनर है उसको 2 दिन बाद उसका टाइटल और सब चीज़ उसको दी जाएंगी। तो इसके अलावा आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? इसके ये जो प्रोग्राम आपने देखा बड़ा वेल सेटल बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन इन्हीं लड़कों की वजह से मैंने आपको बताया इनकी जो है अब अगली तो हम इनको बैंड करेंगे और पुलिस कार्रवाई भी करेंगे इनके खिलाफ। चलें, ज़बरदस्त। अब पुलिस कार्रवाई भी होगी उन दोस्तों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इसमें मसले मसाइल किए थे। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी नए एपिसोड में नए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।